जो लोग भारत की पीठ पर छुरा भोंकते हैं, जो लोग भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान को फंडिंग प्रोवाइड करते हैं और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उसका समर्थन करते हैं, जो लोग कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते हैं और जो लोग भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं, उन लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी एक कम्युनिकेशन एनहांसमेंट मीटिंग कर रही है। एक ऐसी मीटिंग कर रही है जिनसे दोनों पार्टियों के बीच में अच्छा सामंजस्य बन सके। एक समय था जब कहा जाता था हिंदी चीनी भाई भाई, अब समय आ गया है जब कहा जा रहा है भाजपा और चीनी भाई भाई। जी, हम भाजपा की बात कर रहे हैं जिसकी मीटिंग हुई है चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है धारण, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की इंटरनेशनल रिलेशंस की वाइस मिनिस्टर वो पहुंची और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, जनरल सेक्रेटरी के साथ मीटिंग की। मीटिंग के बाद भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ने एक ट्वीट लिखा। उस ट्वीट में जो लिखा है वो बात बहुतेरी है भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और हेडक्वार्टर इंचार्ज अरुण सिंह ने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के साथ फोटो डालते हुए क्या लिखा, जरा यह सुनिए। मिस सुन होयांग, Vice Minister of International Department of Communist Party of China, visited today BJP head office. During the meeting, we discussed how to enhance communication and interaction between BJP and CPC. भारतीय जनता पार्टी और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी चाहती है कि उनका कम्युनिकेशन और इंटरैक्शन और ज्यादा मजबूत हो जाए। वो चाहती हैं कि इन दोनों ही पार्टियों के बीच में रिश्ते अच्छे हो जाएं। लेकिन यही चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जिसकी सरकार चाइना में इस वक्त चल रही है, वो भारत के साथ क्या कर रहा है, जरा यह भी देखना ज्यादा जरूरी है। चाइना वही देश है जिसने 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खुले तौर पर पाकिस्तान का समर्थन किया, भारत का समर्थन नहीं किया। तो क्या ऐसी पार्टी के साथ रिश्ते बनाना देशद्रोह नहीं है? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जिसकी सरकार चाइना में है, वही सरकार भारत में कई ऐसी जगहों का नाम बदल चुकी है जो भारत के संप्रभु हिस्से हैं। मैं अरुणाचल की बात कर रहा हूं। अरुणाचल में दहाई की संख्या में ऐसे गांव हैं, ऐसे इलाके हैं जिसका नाम बदलने का दावा चाइना करता है और उसी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी रिश्ते अच्छे करने की बात कर रही है। लद्दाख में पैंगोंग लेक रीजन में हमारे पेट्रोल पॉइंट्स को कब्जा करता है, हमारे जवानों की हत्या करता है, उन्हें शहीद करता है, वही चाइना उसी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ बीजेपी रिश्ते अच्छे कर रही है। तो क्या इसे देशद्रोह ना माना जाए? चाइना ने भारत की मार्केट में एक डोमिनेंस स्थापित कर लिया है हर क्षेत्र में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे किसी भी तरह का क्षेत्र हो, वहां पे डोमिनेंस हासिल किया है। और उस देश के साथ भाजपा, हमारी सत्ताधारी पार्टी, मीटिंग कर रही है। साफ तौर पे उनका कनेक्शन दिखाई दे रहा है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, लेकिन इसको देशद्रोह नहीं कहा जाएगा। जरा सोचिए, अगर किसी विपक्षी पार्टी के साथ यह तस्वीर आई होती तो फिर मीडिया छाती पीट पीट कर विलाप कर रहा होता कि देखिए देशद्रोह हो गया, देखिए इनका कनेक्शन चाइना के साथ निकल गया, ये तो देशद्रोही हैं, चाइना परस्त हैं, ये तमाम तरीके की बातें होती। लेकिन अब ये बातें नहीं होंगी क्योंकि बात भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी चाहे इनके सीने में छुरा ही क्यों ना उतार दे, वो लोग गलत नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वो भाजपा हैं, बस इसीलिए, क्योंकि इन्होंने इनको धर्म की अफीम चटाई है और रोज धर्म की अफीम चटाते रहते हैं, बस इसीलिए। आगे लोग क्या क्या लिख रहे हैं यह भी आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि यह खबर जो है इतनी संगीन है जिसको आप सभी को जानना चाहिए। रणविजय इसी फोटो को शेयर करते हुए, जिसमें चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की लीडर और
भाजपा के लीडर मीटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसे शेयर करते हुए क्या लिखा है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के साथ बीजेपी के हेड ऑफिस में मीटिंग की। याद रहे, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइना ने पाकिस्तान को खुला समर्थन किया था। सोचिए, अगर यह मीटिंग किसी विपक्षी पार्टी के साथ होती तो क्या नैरेटिव बनाया जाता। न्यूज चैनल वाले चीखते, देशद्रोह, गुप्त मीटिंग, चाइना के साथ समझौता। क्या यह चाइना के साथ समझौता नहीं है? एक भारतीय पार्टी उस देश की पार्टी के साथ बैठकर मीटिंग कर रही है जो देश खुले तौर पर पाकिस्तान जैसे देश का समर्थन करता है। अगर आपको सीख रहे हैं तो अमेरिका से सीख लीजिए। अमेरिका को कम से कम यह तो पता है कि उसके एडवर्सरी आखिर है कौन। अमेरिका क्लियरली चाइना और रशिया को अपना एडवर्सरी मानता है और उसके साथ बिजनेस करने वाले हर देश पर वो सैंक्शन लगा रहा है। भारत रशिया के साथ बिजनेस करता है, तेल खरीदता है, तो भारत पर भी सैंक्शन लगने की बात आ गई है। लेकिन चाइना जो पाकिस्तान को समर्थन करता है उसके साथ हम दोस्ती कर रहे हैं, उसके साथ हम इंटरैक्शन बढ़ाने के लिए मीटिंग्स कर रहे हैं, कम्युनिकेशन एनहांसमेंट मीटिंग कर रहे हैं। ये किस तरह की कम्युनिकेशन एनहांसमेंट है? वो लोग जिनके हाथ हमारे फौजियों के खून से रंगे हुए हैं उनके साथ कम्युनिकेशन एनहांसमेंट कैसे हो सकता है? जरा यह सोचने वाली बात है। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम इन्हीं तस्वीरों को शेयर करते हुए क्या लिखते हैं, यह भी जरा सुनिएगा। ये चीनी लोग भाजपा के ऑफिस में क्या कर रहे हैं? अंधभक्त दिवाली पर झालर लड़ियों से लेकर होली पर पिचकारियों को बॉयकॉट करने में अटके हैं और यहां भाजपा चीनी भाई भाई हो रहा है। सही बात, हिंदी चीनी भाई भाई होता था, लेकिन चाइना के हमले के बाद वो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा खत्म कर दिया गया। लेकिन अब दोबारा नया नारा बनाया जा रहा है, भाजपा चीनी भाई भाई, साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। कंचना यादव अजीत अंजुम का ट्वीट करते हुए क्या लिखती हैं, जिस चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का समर्थन किया, जो चीन हमारी जमीन पर बार बार कब्जा करता जा रहा है, जिस चीन की वजह से हमारे जवान मारे जाते हैं, वो चीनी लोग बीजेपी के कार्यालय में क्या कर रहे हैं? असली गद्दार कौन है? असली गद्दार भाजपा है, असली गद्दार भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से मीटिंग करते हुए साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं, जिनके हाथों पे हमारे जवानों का खून लगा हुआ है, वो भाजपा के मित्र दिखाई देते हैं। अगर अभी भी अंधभक्तों को ये चीजें नहीं दिखाई देती हैं तो नेत्रदान कर दीजिए, किसी और की जिंदगी बेहतर हो जाएगी, कोई और व्यक्ति ज्यादा साफ तरीके से देख पाएगा। इस खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की खबरों को और भी देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।